नमस्कार साथियों। एजुकेशन फुल इंट्रोडक्शन में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर अमित शर्मा। आज शिक्षा के विषय में बात करेंगे। शिक्षा शिक्ष धातु से मिलकर बनी है, जिसका मतलब होता है जानना। अगर हम एटिमोलॉजिकल मीनिंग की बात करें तो शिक्षा शब्द की इंग्लिश होती है एजुकेशन, और जो एजुकेशन है वो लैटिन भाषा के अनेक शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है एजुकेटम, जिसका मतलब होता है टू एजुकेट, यानी कि शिक्षित करना। इसी प्रकार से लैटिन भाषा के ई प्लस ड्यूको से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है फ्रॉम इनर साइड एंड टू डेवलप और टू प्रोग्रेस रिस्पेक्टिवली। इसी प्रकार से एजुसियर एक शब्द है, जिसका मतलब होता है टू ड्रॉ आउट और टू लीड आउट और टू ब्रिंग फोर्थ, या फिर फॉरवर्ड मोशन फ्रॉम इंटरनल टू द एक्सटर्नल। एक और शब्द लैटिन भाषा का ही है, जिसका जो कि है एजुकेयर, जिसका मतलब होता है टू ब्रिंग अप, टू ट्रेन और टू नॉरिश। इस प्रकार से इन सब शब्दों से बना है हमारा एजुकेशन शब्द। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एजुकेशन इज़ एन आर्ट साइंस, अ पॉजिटिव एंड a normative both, and a process, continuous process, tetrapolar process, lifelong process, philosophical, social process, psychological process of harmonious development of innate powers, adjustment capacity, behavior and personality। अब इस परिभाषा को समझने का प्रयास करें तो शिक्षा एक कला है। कोई भी कला होती है उसमें रियाज़ यानी कि अभ्यास का विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से शिक्षा में अभ्यास एक मस्ट है। शिक्षा के विद्यार्थी भी जानते होंगे कि जब वो पहली बार अपना लेसन प्लान पढ़ाने जाते हैं तो कितने नर्वस होते हैं, हाथ पैर भी उनके कांपते हैं, लेसन प्लान भी भूल जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करते जाते हैं उनमें परफेक्शन आता जाता है। तो इस प्रकार से शिक्षण या शिक्षा भी एक कला है। दूसरी बात आती है कि ये एक साइंस है, विज्ञान। किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। इसके अपने सिद्धांत होते हैं और वो सर्व सिद्ध सिद्धांत होते हैं। इसी प्रकार से शिक्षा के भी अपने सिद्धांत होते हैं। अब ये साइंस दो तरीके का होता है, पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस होता है व्हाट इज़, क्या है, वो स्थिति बताता है, और नॉर्मेटिव साइंस बताता है व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए। इस प्रकार से शिक्षा जो है वो पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों ही है, क्योंकि इसका जो साइकोलॉजिकल पोर्शन है, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, वो है पॉजिटिव साइंस, और जो फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है वो हमको बताता है कि क्या होना चाहिए, इसलिए वो नॉर्मेटिव साइंस है। तो शिक्षा पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों तरीके की साइंस इसमें समाहित है। ए प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब होता है एक प्रक्रिया जिसमें बहुत सारे चरण होते हैं। जैसे आप कोई गाड़ी ड्राइव करते हैं तो उसमें सबसे पहले चाबी लगाते हैं, फिर उसको किक मार के स्टार्ट करते हैं, फिर क्लच पकड़ कर गियर बदलते हैं, और फिर धीरे धीरे क्लच छोड़कर एक्सेलरेटर देते हुए गाड़ी को चलाते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। अगर इस प्रोसेस में ज़रा सा भी कुछ ऊपर नीचे हो जाए, यानी कि आप इंजन ऑन ना करें, चाबी लगाएं ना और किक मारते रहें, तो क्या वो गाड़ी चलेगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी। इसी प्रकार से शिक्षा भी एक प्रक्रिया है जिसके चरण निहित हैं। इसी प्रकार से शिक्षा में भी चरण होते हैं, उसकी प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के चरण निहित होते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो ये कंटिन्यूअस यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये एक टेट्रापोलर प्रोसेस है। टेट्रा का मतलब चतुर्ध्रुवीय प्रक्रिया। इसमें शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम और साथ ही साथ अभिभावक या समाज भी सम्मिलित हैं। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, यानी कि ये जीवन पर्यंत चलती रहती है, और अंत समय में भी व्यक्ति सीखता है हाउ टू डाई, मरा कैसे जाता है। तो यानी कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, और साथ ही साथ ये फिलॉसफिकल यानी कि दार्शनिक प्रक्रिया है, सोशल सामाजिक प्रक्रिया है,
साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया है हारमोनियस डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट चार चीज़ों का, इन्नेट पावर्स यानी कि अंतर्निहित शक्तियों की, एडजस्टमेंट कैपेसिटी यानी कि समायोजन क्षमता की, बिहेवियर यानी कि व्यवहार, और पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षा एक कला है, एक विज्ञान है और एक प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली चतुर्ध्रुवीय प्रक्रिया, जीवन पर्यंत चलने वाली दार्शनिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें कि इन्नेट पावर्स यानी कि अंतर्निहित शक्तियाँ, समायोजन क्षमता, व्यवहार तथा व्यक्तित्व का विकास होता है। अब हम बात करते हैं कुछ और लेखकों की और कुछ एजुकेशनिस्ट की। तो अगर महात्मा गांधी जी की बात करें तो उन्होंने शिक्षा को परिभाषित किया है, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट. Literacy is not the end of education, not even the beginning. It is one of the means whereby men and women can be educated. Literacy in itself is no education. स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही खूबसूरती के साथ केवल 10 शब्दों में अपनी बात कही, एजुकेशन इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन. इसी प्रकार से अगर हम प्लेटो की बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा है, आई मीन बाय एजुकेशन दैट ट्रेनिंग विच इज़ गिवन बाय suitable habits to the first instinct of virtue in children. अब हम एजुकेशन शब्द की स्पेलिंग यानी कि इनिशियल्स की सहायता से उसका अर्थ और सैलेंट फीचर्स को जानने की कोशिश करते हैं। पहला अक्षर है ई. ई स्टैंड फॉर एलिवेटिंग यानी कि शिक्षा से विकास होता है, ऊपर उठता है मनुष्य। एटिकेट शिष्टाचार आता है। एक्सपीरियंस में बढ़ोतरी होती है, अनुभव में बढ़ोतरी होती है। इसका अगला अक्षर है डी. डी बताता है कि ये डेवलपिंग, डायनेमिक, डेलिब्रेट और डिसिप्लिन लाता है मनुष्य के जीवन में। यू स्टैंड फॉर अंडरस्टैंडिंग, यूनिकनेस और यूनिवर्सल. सी स्टैंड फॉर क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस, कैरेक्टर. ए स्टैंड फॉर एडजस्टमेंट कैपेसिटी, आर्ट, एटीट्यूड. इसी प्रकार से टी स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन, टेट्रापोलर, टैलेंट्स. आई स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन, इन्नेट पावर्स, इंटेलेक्चुअल. ओ स्टैंड फॉर ऑपरेशनल स्किल, ऑब्जेक्टिविटी, ऑप्टिमिज्म. और लास्ट में एन. एन अक्षर बताता है नेगोशिएशन स्किल, नेटवर्क एंड नोबिलिटी. तो इस प्रकार से हमने देखा कि शिक्षा का अर्थ क्या है, एटिमोलॉजिकल मीनिंग क्या है, परिभाषाएं क्या हैं, उसकी विशेषताओं को भी हमने उसकी स्पेलिंग्स के माध्यम से, इनिशियल्स के माध्यम से जानने का प्रयास किया। अब जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।